नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मिश्रा आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक में स्वागत करता हूं। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं अखिलेश मिश्रा एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, ये डेली हम लोगों की बाल विकास की क्लास होती है। बाल के विकास के चैप्टर में हम लोग लगभग 13-14 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज 13वीं क्लास है हम लोगों की। 12 क्लास हम लोग कर चुके हैं, आज 13वीं क्लास है, जो कि यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के सिलेबस को अच्छे से एनालिसिस करने के बाद क्लासें आप लोगों को दी जा रही हैं। किसके लिए? यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए बाल विकास की क्लास। साथ ही साथ आपके ही यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे बाल विकास की और भी क्लासें, यूपी टेट, सी टेट एंड सुपर टेट के लिए हिंदी की क्लास, साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान की हिंदी और ज्योग्राफी की भी क्लास दी जा रही है। सामाजिक विज्ञान के और भी पार्ट आप लोगों को दिए जाएंगे। कुछ हद तक ये आपका सिलेबस ये थोड़ा सा खिंच जाए, उसके बाद और भी चीज़ें यहाँ पे सुचारू रूप से चलाने का काम किया जाएगा। ठीक, क्लासों को साथियों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए। क्लास कैसी लगी इसकी भी प्रतिक्रिया आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिया करिए। साथ ही साथ क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी किया करिए। अगर अच्छी नहीं लगी है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। आप बिल्कुल फ्री हैं, स्वच्छंद हैं। आप क्लासों को बिल्कुल जो है, अगर अच्छी नहीं लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक करने से भी मत चूकिएगा। ठीक, साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो आप भी हमारे यूट्यूब चैनल विद्यार्थी तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइएगा, जिससे अन्य भी और भी जो एजुकेशन से रिलेटेड जानकारी हो या तो फिर और भी जो क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड की जाती हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। साथियों, हम लोग बाल विकास के चैप्टर को पढ़ रहे हैं। बाल विकास में आज की क्लास में हम लोग सामाजिक विकास को पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम लोग संज्ञानात्मक विकास को पढ़े थे। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है उसके बारे में कल की क्लास में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग सामाजिक विकास के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, सामाजिक विकास के बारे में अगर बात करें तो उस प्रक्रिया को सामाजिक विकास की प्रक्रिया माना जाता है जिसके द्वारा वह सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार व्यवहार करता है। किसके साथ? सामाजिक परंपराओं और रूढ़ियों के अनुसार, जिसके के अनुसार जो व्यवहार होता है उसी को सामाजिक विकास कहा जाता है। ठीक साथियों, साथ ही साथ साथियों अन्य लोगों से सहयोग करना भी सिखाता है। जो हमारा सामाजिक विकास होता है वो अन्य लोगों से सहयोग लेना, साथ ही साथ अन्य लोगों का सहयोग करना भी हमारा सामाजिक विकास ही हम लोगों को सिखाता है। साथ ही साथ साथियों, अन्य बात करें, अगर हम लोग सामाजिक विकास को, इसी चीज़ को दूसरे शब्दों में कहें तो हम लोग कह सकते हैं कि बालक का सामाजिकरण करना, समाज में रहकर ही वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बालक जो होता है वह समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का काम करता है। साथ ही साथ अगर बात करें साथियों, अपनी जन्मजात शक्तियों और प्रवृत्तियों का विकास भी बालक कहाँ से? सामाजिक विकास से ही करता है। उसकी समस्त, अर्थात बालक की समस्त शक्तियों का विकास तथा आचार व्यवहार का परिमार्जन और सामाजिक गुणों का विकास सामाजिक वातावरण से ही संभव हो पाता है। साथ ही साथ बात करें साथियों तो समाज में रहकर ही दूसरे से संपर्क स्थापित करना, धीरे धीरे सामाजिक आदतों तथा प्रतिभाओं का अनुकरण भी करना समाज से ही बालक सीखने का काम करता है। और भी अगर बात करें साथियों तो सामाजिकता के विषय में बालक के समायोजन की क्षमता भी उत्पन्न होती है। कहाँ से? सामाजिक विकास से ही। ठीक, और व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तथा शिक्षा सामाजिकरण की प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति अपने समाज के जीवन शैली को भी यहीं से सीखने का काम करता है। साथ ही साथ साथियों, समाज में मूल्यों और विश्वासों को आस्था रखने में समाज के मूल्यों और सामाजिकताओं में भी वह आस्था रखने का धीरे धीरे काम करता है। साथियों, इसके लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, अलग अलग विद्वानों ने, अर्थात भिन्न भिन्न विद्वानों ने विभिन्न अपने अपने मत दिए हैं, भिन्न मत दिए हैं। तो इसी में साथियों आई एन चाइल्ड क्या कहते हैं, इसी के अनुसार हम लोग देखेंगे। आई एल चाइल्ड जी सामाजिक विकास के बारे में अपना क्या मत देते हैं, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ये कहते हैं कि सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समूह के मानकों समूह के मानकों
के अनुसार वास्तविक व्यवहारों का विकास मानकों के अनुसार अपने वास्तविक अपने वास्तविक व्यवहारों का विकास करना पड़ता है। अपने वास्तविक व्यवहारों का विकास करना पड़ता है। IL चाइल्ड का सामाजिक विकास के लिए इनका मत है कि सामाजिक विकास का तात्पर्य यह होता है कि जिसके द्वारा व्यक्ति को अपने समूह अपने समूह के मानकों, मेरे समूह का क्या मानक है के अनुसार अपने वास्तविक व्यवहारों का विकास, वास्तविक व्यवहारों का विकास जिसे करना पड़ता है उसी को सामाजिक विकास कहते हैं। अब इसी में साथियों IV हरलाक जी क्या कहते हैं, एक विद्वान है IV हरलाक जी क्या कहते हैं, इसके बारे में हम लोग चर्चा करें। साथियों IV हरलाक कहते हैं कि सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है जिससे प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। सामाजिक विकास से तात्पर्य उस योग्यता को अर्जित करना है, उस योग्यता को अर्जित करना है जिससे उस योग्यता को अर्जित करना है जिससे प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप प्रजाति के आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जा सके। साथियों IV हरलाक जी कहते हैं सामाजिक विकास के लिए कि सामाजिक विकास का तात्पर्य यह है कि उस योग्यता को अर्जित करना जिससे, समझिएगा यहाँ से इम्पोर्टेंट बात है कि जिससे प्रजाति की आकांक्षाओं के अनुरूप व्यवहार किया जाना। मतलब कौन सी प्रजाति की क्या आकांक्षा है उसके अनुरूप हमें व्यवहार अपने आप को पेश करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। अर्थात कौन सी प्रजाति का, मनुष्य है कि जंतु है कि मानव है, पशु है, पक्षी है, उसकी क्या आकांक्षा है, अर्थात उसकी क्या इच्छा है, उसकी इच्छा के अनुसार ही हमारा व्यवहार किया जाना ही सामाजिक विकास कहलाता है। क्या कहलाता है? सामाजिक विकास कहलाता है। साथियों अगर हम बताएं तो सामाजिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। कैसी क्रमिक प्रक्रिया होती है? जीवन के विभिन्न अवस्थाओं में यह भिन्न भिन्न गति से चलता रहता है। जीवन की जैसी जैसी अवस्था होती है उसी गति से वह चलने का काम करता है। क्या? सामाजिक विकास जो होता है। साथियों जन्म के बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है उसी दौरान ही शिशु का सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। उसका देखभाल किस प्रकार से किया जा रहा है, उससे बातचीत किस प्रकार से किया जा रहा है, उसको किस वातावरण में रखा जा रहा है, उसे खाने पीने के लिए क्या दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी सामाजिक विकास के अंतर्गत ही आती हैं। तो यहाँ कहा गया कि जन्म के बाद शैशवावस्था से ही सामाजिक विकास की शुरुआत हो जाती है। जब वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के प्रति प्रतिक्रियाएं करने लगता है, किंतु बचपनावस्था और बाल्यावस्था के सामाजिक विकास में परिपक्वता आ जाती है। कौन सी? बचपनावस्था तथा बाल्यावस्था में
सामाजिक विकास में परिपक्वता आ जाती है। इस प्रकार सामाजिक विकास जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के पृथक पृथक गति होते हैं, जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। जो हमारा सामाजिक विकास होता है यह हमारा जीवन पर्यंत चलता रहता है और विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार से सामाजिक विकास होने का काम होता है। ठीक साथियों, अब हम लोग बात करेंगे कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। किसमें? शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। अभी तो हम लोग सामाजिक विकास क्या होता है और कौन कौन विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए सामाजिक विकास पर, इसकी चर्चा किए। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन सी अवस्था में किस प्रकार से सामाजिक विकास बालक का, किशोर का या शिशु का होता है। तो हम लोग पहली चर्चा करेंगे कि शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। किसमें? शैशवावस्था में। शैशवावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। साथियों, इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कुछ विद्वानों ने अपना क्या मत दिया। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है क्रो एंड क्रो का शैशवावस्था में सामाजिक विकास के लिए क्या मत है। तो ये कहते हैं साथियों कि जन्म के समय शिशु न तो सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक, पर वह इस स्थिति में बहुत समय तक नहीं रहता है। मतलब वह सामाजिक प्राणी नहीं रहता है न असामाजिक प्राणी रहता है। ये कौन कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट क्रो एंड क्रो कहते हैं। लेकिन बाद में ही साथ ही ये भी कहते हैं, लेकिन इस अवस्था में अर्थात न सामाजिक प्राणी है न असामाजिक प्राणी है, इस अवस्था में बहुत दिनों तक नहीं रहता है। साथ ही साथ ये कहते हैं दूसरे व्यक्ति के निरंतर संपर्क में रहने के कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होना और उसके फलस्वरूप सामाजिक विकास होना आरंभ हो जाता है। मतलब कैसे कैसे लोगों से किस किस प्रकार से उसका संपर्क हो रहा है, कैसे कैसे वातावरण में वो जी रहा है, वो उसे जिस प्रकार से उसका जो है रहने की, उठने की, बैठने की, बोलचाल की भाषा, व्यक्तियों के संपर्क में आने का जो लय होता है उसी के अनुसार उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही बालक का जन्म होता है उसके तत्पश्चात, मतलब तुरंत ही अगर बात करें तो वह न सामाजिक प्राणी होता है न असामाजिक प्राणी। ये बात क्रो एंड क्रो कहते हैं। लेकिन ये भी कहते हैं ये साथ ही साथ कि लेकिन इस अवस्था में अर्थात न सामाजिक प्राणी है न असामाजिक प्राणी है, यह इस अवस्था में बालक बहुत देर तक नहीं रहता है। जैसे जैसे उसका मनुष्य के व्यक्तियों के संपर्क में आना शुरू होता है, साथ ही साथ उसके रहने की, खाने के, पीने की वातावरण, एटमॉस्फेयर जो होता है, जिस प्रकार से उसका जो है बदलाव होता है, वैसे वैसे उसकी सामाजिकता विकसित होती है, सामाजिक विकास उसका होना शुरू हो जाता है। इसी में साथियों हरलाख जी क्या कहते हैं उसकी बात करेंगे। कौन? हरलाख जी क्या कहते हैं? हरलाख कहते हैं कि विकास क्रम का वर्णन कुछ निम्न प्रकारों से ये बताते हैं। जैसे अगर बात करें तो पहले माह में शिशु साधारण आवाज़ और मनुष्यों की आवाज़ में अंतर नहीं जान पाता है। जो पहला मनुष्य शिशु का जो पहला माह होता है उस दौरान वह मनुष्य के, और अगर बात करें तो साधारण आवाज़ों में और मनुष्य की आवाज़ों में वह अंतर नहीं कर पाता है। अगली बात ये कहते हैं कि दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है, वह दूसरे व्यक्तियों को अपने पास देखकर मुस्कुराता रहता है। पहला माह जो होता है मनुष्य का, वह सामान्य आवाज़ और मनुष्य के आवाज़ में विभेद नहीं कर पाता, मतलब अंतर नहीं कर पाता है। किसके? मनुष्य के आवाज़ में। लेकिन जैसे ही उसका दूसरा माह शुरू होता है तो दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है, वह दूसरे व्यक्तियों को अपने आसपास देखकर मुस्कुराने की प्रवृत्ति उसमें आ जाती है। ठीक, दूसरे माह में वह मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है। मनुष्य की आवाज़ पहचानने लगता है।
ठीक। और जो है व्यक्तियों को अपने आसपास देखकर, शिशु जो होता है व्यक्तियों को अपने आसपास देखकर मुस्कुराने की प्रवृत्ति उसके अंदर जागृत होती है। और ये कहते हैं साथियों कि जब शिशु तीसरे माह में पहुंचता है तो वह अपनी माँ को पहचानने लगता है, और यदि वह उसके पास से चली जाती है तो वह रोने लगता है। मतलब तीसरे माह में जो शिशु होता है वह अपनी माँ को पहचानने लगता है। किसे? अपनी माँ को पहचानने लगता है। साथ ही साथ अगर माँ शिशु के पास से जाने लगती है तो वह रोने का भी काम करने लगता है। ठीक, शिशु रोने का भी काम करने लगता है। लेकिन साथियों अगली बात कही गई कि जब शिशु चौथे माह में पहुंचता है तो वह अपने आने वाले व्यक्तियों को देखता है, और वह जब कोई उसके साथ खेलता है तब वह हंसता है। चौथे माह में शिशु जो है वह अपने आसपास आने वाले व्यक्तियों को देखता है। साथ ही साथ जब लोग उसके साथ खेलने का, स्नेह का, प्यार करने का हाव भाव दिखाते हैं तो शिशु उस दौरान क्या करता है? हंसने का जो है कार्य करता है, प्रफुल्लित होता है, प्रसन्न होता है। ठीक, चौथे माह में उसका। और पाँचवें माह में ये कहते हैं हरलाल जी, पाँचवें माह की बात अगर करें तो ये कहते हैं कि वह क्रोध और प्रेम के व्यवहार में अंतर समझने लगता है। जब पाँचवें माह में बालक पहुंचता है तो उस दौरान वह क्रोध व स्नेह में वह अंतर समझने लगता है कि कौन से व्यक्ति हमसे क्रोध कर रहे हैं और कौन से लोग हमसे क्रोध कर रहे हैं, किस चीज़ पे हमसे क्रोध किया जा रहा है या किस चीज़ पे हमें प्यार दिया जा रहा है। साथ ही साथ छठवें बात की बात करें साथियों, छठवें माह में वह अपने परिचित व्यक्तियों को पहचानने और अपरिचित व्यक्तियों से डरने लगता है। जब वह शिशु छठवें माह में पहुंचता है तो छठवें माह में शिशु जो होता है वह परिचित व्यक्तियों को पहचानने लगता है, साथ ही साथ अपरिचित व्यक्तियों से डरने का भी काम करने लगता है कि ये व्यक्ति कौन है, इन्हें तो मैं कभी अक्सर देखा नहीं, पहचाना नहीं, तो ये कहाँ से आ गए, तो उनसे जो है वह डरने का भी काम करने लगता है। साथ ही साथ अगर सातवें माह की बात करें तो छठवें की बात हुई, आठवें माह में वह बोले जाने वाले शब्दों और हाव भाव का अनुकरण करने लगता है। जब बालक आठवें माह में पहुंचता है, जब शिशु आठवें माह में पहुंचता है तो वह बोले जाने वाले शब्दों अर्थात उसके संरक्षक, उसके गार्जियन, उसके पेरेंट्स के द्वारा जो भी शब्द बोले जाते हैं उसे वह अनुकरण करने की प्रवृत्ति या क्षमता अपनी विकसित करता है, अनुकरण करने की कोशिश करता है। क्या करता है? वह उनके जो है द्वारा बोले गए शब्दों का अनुकरण करने लगता है। एक वर्ष में जब बालक पहुंचता है, जब एक वर्ष में बालक पहुंचता है तो उस दौरान जब शिशु जो है एक वर्ष में पहुंचता है तो वह अगर गार्जियन, उसके संरक्षक या जो भी लोग हैं, कोई भी कार्य अगर उसे मना कर दिया जाए तो वह मान जाता है कि हाँ ये काम हमें नहीं करना है। 2 वर्ष में जब वह पहुंचता है तो वह वयस्क के साथ कोई ना कोई कार्य करने लगता है। इसी प्रकार वह परिवार का सक्रिय सदस्य भी हो जाता है जब शिशु 2 वर्ष का हो जाता है। तो साथ ही साथ तीसरे वर्ष में जब वह पहुंचता है तो वह दूसरे बालकों के साथ खेलने लगता है और इस प्रकार उनसे सामाजिक संबंध भी स्थापित करने लगता है। 3 वर्ष का जब होता है तो दूसरे के साथ खेलने का काम करता है और वह सामाजिक संबंध भी स्थापित करने की कोशिश करता है। 3 वर्ष के आयु तक उसका सामाजिक व्यवहार आत्मकेंद्रित रहता है, पर यदि इस आयु में वह किसी नर्सरी स्कूल में प्रवेश करता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आरंभ हो जाता है और वह नए सामाजिक संबंध स्थापित करने लगता है। जिस भी प्रकार से उसे जिस भी प्रकार की नर्सरी में उसका दाखिला दिया गया, जैसा वहाँ का वातावरण रहा, वैसा उसका सामाजिक विकास स्थापित होने लगता है। लेकिन जब वही शिशु 5 वर्ष तक पहुँचता है, 5 वर्ष की अवस्था में, तो वह शिशु सामाजिक व्यवहार के संबंध में हरलाल जी कहते हैं कि शिशु दूसरे बच्चों के सामूहिक जीवन से अनुकूल करना, उनसे लेन देन करना और अपने खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं में साझेदारी बनाना सीख जाता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि जब बालक 5 वर्ष की अवस्था में पहुंचता है तब वह दूसरे शिशुओं के साथ सामूहिक जीवन को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है, उनसे लेन देन भी करने लगता है, साथ ही साथ
खेल के साथियों को अपनी वस्तुओं की साझेदारी, मतलब खेल के साथी उसके जो होते हैं उनसे वह अपनी वस्तुओं की साझेदारी साझेदारी वह करने लगता है, ठीक, लेन देन करने लगता है। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत जो भी प्रतिमान होते हैं उनके अनुसार अपने को बनाने की चेष्टा करता है। जो भी स्वीकृति सदस्य होते हैं उनके क्या प्रतिमान हैं उसे अपने अनुसार बनाने की चेष्टा करता है। ये शैशवावस्था में सामाजिक विकास को हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। उसकी चर्चा कर लें हम लोग थोड़ा, बिल्कुल डीपली आपको समझाते हुए चीज़ें यहाँ कराई जा रही हैं। आप लोग बस चीज़ों को समझिएगा, जो चीज़ें नोटिस करने वाली हैं उसे आप लोग नोटिस करिएगा। यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। कहाँ से? एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। तो साथियों, बाल्यावस्था की बात करें तो हरलाख जी का क्या मत है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। किसका? हरलाख जी का क्या मत है। हरलाख जी कहते हैं साथियों कि बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास कई प्रकार से होता है। अगर देखा जाए तो लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वह एक नए वातावरण के अनुकूलन करना, सामाजिक कार्यों में भाग लेना तथा नए मित्र बनाना सीख जाता है। ठीक, 6 वर्ष की अवस्था में जब बालक पहुंचता है तो वह अपने नए मित्रों को बनाता है, साथ ही साथ वो नए नए प्रतिभागियों में भाग लेने की भी कोशिश करता है, नए नए प्रतिभागों में भाग लेने की कोशिश करता है, और साथ ही साथ वह जो है वातावरण को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करता है। अगली बात करें अगर साथियों, तो अनुकूलन करने के उपरांत जब चीज़ें वह सीख जाता है, अपने अनुकूल चीज़ों को जब वो बना लेता है 6 वर्ष की अवस्था में, तो चीज़ों को अनुकूल बनाने के बाद बालक के व्यवहारों में उन्नति और परिवर्तन का आरंभ हो जाता है। कि बालक का व्यवहार जो होता है काफ़ी बदला सा नज़र आता है, काफ़ी परिवर्तित नज़र आता है बाल्यावस्था में। ठीक साथियों, और अगर बात करें तो वह स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास उसमें होने लगता है। किसका? स्वतंत्रता का, उत्तरदायित्व का, साथ ही साथ अगर बात करें तो उसके अंदर सहायता का गुण भी उत्पन्न होने लगता है। सहायता जैसे सामाजिक विकास उसके अंदर उत्पन्न हो जाए, मतलब अपने आप को स्वतंत्र वो दिखाना चाहता है, साथ ही साथ किसी भी चीज़ों का उत्तरदायित्व, अर्थात हमसे अगर कोई गलत काम हो गया तो उसका दायित्व हमारा है, जिसका जो है वह विकास उसके अंदर होता है। साथ ही साथ या तो फिर वो यह समझने लगता है कि अगर ये काम मैं गलत करूँगा, कोई काम है अगर वो काम मैं गलत कर दूंगा तो उसका दायित्व मेरा ही होगा, मेरे लिए कहा जाएगा। अगली बात अगर बात करें तो सहायता की भी भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है। सहायता वाली चीज़ें जो सामाजिक विकास होता है वो भी उसके अंदर उत्पन्न होता है। अगली बात करें तो हरलाख जी कहते हैं कि विद्यालय में बालक किसी न किसी टोली का सदस्य हो जाता है। बालक का जो है एक अपनी मेजॉरिटी धीरे धीरे विद्यालय में बनने लगती है। मेजॉरिटी का मतलब यह है कि 1 मित्र, 2 मित्र, 3 मित्र, जैसा उसका वातावरण रहा, जैसी उसकी संगति रही, उस प्रकार के सदस्य उसकी टीम में उसके शामिल होने लगते हैं। उसकी टीम का मतलब यह है कि उसके कुछ मित्र बनते हैं जो कि एक समूह टाइप का बन जाता है। ठीक, साथ ही साथ अगर बात करें तो वह टोली उनके वस्त्रों के रूप में, खेलों के प्रकार और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है। वह जो टोली होती है, वह जो टीम होती है, वह यह निर्धारित करती है कि उनके वस्त्र किस प्रकार से हैं, उनके खेलकूद किस प्रकार से हैं, उनके रहन सहन की व्यवस्था किस प्रकार से है, उनकी बातचीत की व्यवस्था किस प्रकार से है, यह भी वहाँ निर्धारित किया जाएगा। साथ ही साथ बात करें साथियों, उचित अनुचित के आदर्शों का भी निर्धारित करेगी। बालक के सामाजिक विकास का एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। बालक के विकास में, सामाजिक विकास में एक नवीन दिशा इस दौरान प्राप्त होती है। अगली बात कहते हैं हरलाख जी कि टोली बालक के अनेक सामाजिक गुणों का विकास करती है। ये जो समूह होता है बालक का जो ये फ्रेंडशिप होती है, जो
फ्रेंडशिप में जितने भी लोग होते हैं ये सभी लोग सामाजिक गुणों का विकास सभी लोगों का होता है। गुणों के प्रकार की बात करें तो हरलाख जी कहते हैं कि टोली बालक के आत्मनियंत्रण, साहस, न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति, दूसरों के प्रति सद्भावना आदि गुणों का विकास होता है। कौन कौन से गुण? आत्मनियंत्रण, साहस, आत्मविश्वास, साथ ही साथ बात करें तो न्याय, सहनशीलता, नेता के प्रति भक्ति अर्थात अपने लीडरशिप जो करता है उसके प्रति, नेता के प्रति लगाव कह लें तो, नेता के प्रति लगाव, स्नेह, नेता के प्रति इत्यादि चीज़ें जो होती हैं इसका विकास बालक के अंदर होने लगता है। साथ ही साथ इसी में क्रो एवं क्रो जी क्या कहते हैं, ये मत हरलाख जी का है। इसी में अगर बात करें तो क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं, बहुत बड़े जो है साइकोलॉजिस्ट हैं ये लोग। तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल्यावस्था जो होती है इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है पर उसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता है। अर्थात इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है लेकिन अगर बात करें तो शिक्षक का परिहास करने में अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं, मतलब शिक्षक का परिहास, अगर शिक्षक का जैसे कहते हैं ना कि स्कूलों में कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिसका जो है मजाक उड़ाने लगते हैं विद्यार्थी लोग, क्या करते हैं, मजाक उड़ाने का काम करते हैं विद्यार्थी लोग। ठीक साथियों, तो इसी प्रकार से यहाँ कहा गया कि जो शिशु होता है बाल्यावस्था में उसके अंदर टीचर के प्रति सम्मान की भावना तो आती है लेकिन साथ ही साथ परिहास या कहें तो उपहास लेने का दमन, मतलब जो उस शिशु के बालक के अंदर उपहास लेने की प्रवृत्ति होती है उसे वह दमन नहीं कर पाता, अर्थात उपहास वो करेगा ही करेगा, वो ये उसका नेचर हो जाता है। अगली बात क्रो एंड क्रो जी कहते हैं कि इस अवस्था में बालक को अपने प्रिय कार्यों में बहुत अधिक रुचि होती है। बाल्यावस्था जो होती है, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बाल्यावस्था में, किस में, बाल्यावस्था में बालक अपने प्रिय कार्यों को बहुत करने में बहुत ही अधिक रुचि रखता है। साथ ही साथ बालक और बालिकाओं के इन कार्यों में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है। जैसे अगर बात करें तो बालकों की जीवनी पढ़ने और बालिकाओं को वाद्य यंत्र बजाने की रुचि होती है। बालकों को अगर बात करें तो लोगों को जीवनी पढ़ना वो पसंद करते हैं और अगर बालिकाओं की बात करें तो बालिकाएं वाद्य यंत्र बजाने में ज़्यादा रुचि अपनी जाहिर करती हैं। इसी में साथियों एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं एलिस क्रो, क्या नाम है, एलिस क्रो जी क्या कहते हैं, इसकी बात करेंगे हम लोग। एलिस क्रो जी कहते हैं कि यह जो हमारी बाल्यावस्था होती है इसमें बालक की नई बातों की खोज करने की रुचि उत्पन्न होती है। बालक में जो है नई बातों की खोज करने की रुचि इसमें उत्पन्न होती है। साथ ही साथ वह अपनी टोली, पड़ोस, विद्यालय तथा अन्य स्थानों के व्यक्तियों के संबंध में नई बातों की भी खोज करने लगता है और अपने साथियों को उन्हें बताने में गर्व तथा आनंद की अनुभूति करती है, जैसा कि आप लोग भी करते होंगे। ठीक, जैसा कि आप लोग भी करते होंगे। जैसे अगर कहा जाए तो छोटे शब्दों में चुगली करना, ठीक, छोटे शब्दों में अगर कहा जाए गांव देहात की भाषा में तो चुगली करना, उसी को यहाँ पे साहित्यिक भाषा में बताया गया। ठीक, ये एलिस क्रो का मत है। साथ ही साथ क्रो एवं क्रो एक चीज और कहते हैं, क्रो एवं क्रो जी ये भी साइकोलॉजिस्ट हैं, ये एक बात और कहते हैं बाल्यावस्था के लिए। ये कहते हैं कि 6 से 10 वर्ष तक बालक अपने वांछनीय या अवांछनीय व्यवहारों में निरंतर प्रगति करता रहता है। जो बालक का 6 से 10 वर्ष की अवस्था होती है, बालक की 6 से 10 वर्ष की जो अवस्था होती है, इस दौरान बालक जो है कोई न कोई वांछनीय प्रवृत्ति और अवांछनीय प्रवृत्ति को वह जागृत करता रहता है। ठीक, क्या करता है, उसके अंदर निरंतर प्रगति होती रहती है। वह बहुत ही उन्हें जो है कार्यों, मतलब वह काफ़ी मात्रा में उन कार्यों को करता है जिनके किए जाने का कोई उचित कारण नहीं जान पड़ता है। मतलब बालक इस अवस्था में 6 से 10 वर्ष की अवस्था में
तमाम ऐसे कार्यों को करता है जिसे किए जाने का कोई मतलब नहीं समझ, सार्थक अर्थ उसका नहीं होता, सार्थक मतलब नहीं होता कि उसका कुछ न कुछ उचित होना चाहिए, उसका यह कार्य करना या नहीं होना चाहिए। ठीक साथियों, ये चीज़ें क्रो एंड क्रो कहते हैं। अब हम लोग अगली बात करेंगे कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है। कौन सी अवस्था में? किशोरावस्था में। हम लोग देख लें थोड़ा सा कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास का किस प्रकार से होना होता है। किशोरावस्था, जब किशोर लोग हो जाते हैं, किशोरावस्था में सामाजिक विकास। ठीक साथियों, इसमें क्रो एंड क्रो कहते हैं क्या, उसके बारे में हम लोग देखें। क्रो एवं क्रो जी, किशोरावस्था का में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है, क्या कहते हैं? ये कहते हैं साथियों कि जब बालक 13 या 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण न केवल उनके अनुभवों में वरन उसके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करता है। अर्थात इनके कहने का मतलब यह है कि जब बालक 13 से 14 वर्ष की अवस्था में प्रवेश करता है, तब बालक का जो उसका पिछला अनुभव होता है, पूर्व का अनुभव होता है, उस दौरान उसका दूसरों के प्रति किस प्रकार से स्नेह और भाव होना चाहिए, या दूसरे का हमारे प्रति किस प्रकार से स्नेह भाव है, वो क्या हमारे बारे में सोचता है, उसे वह दृष्टिकोण न केवल उन अपने अनुभव वरन वो सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन करने लगता है। कि इसका जो है कुल मिला के यह कहा जाए कि उसके जो है पिछले अनुभव के हिसाब से वो सामने वाले व्यक्ति के बारे में सोचता है कि इसे हमें किस प्रकार से रिट्रैक्ट करना है, मतलब रिट्रीट करना है, मतलब इससे हमें किस प्रकार से पेश आना है सामने वाले व्यक्ति के साथ। साथ ही साथ साथियों बात करें तो कुछ और बातें ये कहते हैं कि बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास की बात करें तो बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति काफ़ी आकर्षण उत्पन्न हो जाता है, और अगर वे अपनी सर्वोत्तम वेशभूषा, बनाव, श्रृंगार और सज धज में अपने को एक दूसरे के समक्ष उपस्थित करते हैं। इनके कहने का मतलब यह है कि किशोरावस्था में बालक हो चाहे बालिका हो, वह अपने आप को एक दूसरे के सामने, अर्थात बालक बालिका के सामने और बालिका बालक के सामने काफ़ी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से तैयार होकर सजने के बाद, सजने संवरने के बाद एक दूसरे को एक दूसरे के सामने पेश करने का काम करते हैं। किसमें? किशोरावस्था में। अगली बात करें तो बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूहों का निर्णय करते हैं। अगर बात करें तो जैसे मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत, मतलब बालक हो चाहे बालिका हो, वह स्वयं ही अपने समूह को कि मतलब हमें किस प्रकार की चीज़ों को, मनोरंजन जैसी चीज़ों को किस प्रकार की चीज़ों को हमें चॉइस करना है, इसका जो है डिसीजन, इसका जो है चॉइस वो खुद करते हैं, स्वयं डिसाइड करते हैं किशोरावस्था में, चाहे वो बालिका हो चाहे बालक हो। साथ ही साथ साथियों कि कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनना चाहते। कुछ बालक होते हैं या बालिकाएं होते हैं जो कि किसी भी समूह का सदस्य वो नहीं बनना चाहते, चाहे वो मनोरंजन का हो या तो फिर पर्यटन करने की बात आए, पिकनिक की बात है, किसी में भी वह सहभागिता नहीं बनाते हैं। उनके अलग रहने, अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्ति से घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। अर्थात वह किसी भी समूह का सदस्य नहीं बनेंगे, साथ ही साथ वह अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग, मतलब अपने ही लिंग के या तो फिर विभिन्न लिंग के व्यक्ति के साथ घनिष्ठता स्थापित करेंगे और उन्हीं के साथ वो अपना समय व्यतीत करने का काम करते हैं किशोरावस्था में। अगली बात क्रो एंड क्रो कहते हैं कि बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। बालकों में अपने समूह के प्रति काफ़ी लगाव होता है, काफ़ी अपनापन होता है। क्या होता है? अपनापन होता है। जैसे अगर बात करें तो वे उसके द्वारा स्वीकृति, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि को अपना आदर्श मानने लगते हैं। उसके जो मतलब समूह के जो व्यक्ति होते हैं उसकी बोलचाल की भाषा क्या है, उसका रहन सहन क्या है, उसका मतलब सामाजिक परिवेश क्या है, किस प्रकार से वह अपने जीवन को जी रहा है, उसी को वह अपनी सारी चीज़ों को मतलब उसी के अपने समूह के सदस्यों की चीज़ों को ही वह महत्व देने लगते हैं। ठीक।
अगली बात करें तो ये क्रो एंड क्रो कहते हैं कि समूह की सदस्यता के कारण उनमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। मतलब समूह के जो सदस्य होते हैं इन्हीं के कारण उनके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता, सामाजिकता के विकास किया जाए, साहस की बात किया जाए, साथ ही साथ अगर उत्साह की बात किया जाए, सहानुभूति की बात किया जाए, चाहे सद्भावना की बात किया जाए, ये सारी चीज़ें बालक के अंदर उसी प्रकार से समूह से ही निकल के आती हैं। साथ ही साथ उनकी आदतों, रुचियों और जीवन दर्शन का भी निर्माण उसी समूह के सदस्यों के माध्यम से ही होने का काम होता है। अगली बात करें तो इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद होने लगता है। जो किशोरावस्था होता है, किशोरावस्था में चाहे वो बालक हो या तो फिर बालिका हो, इन दोनों लोगों का अपने माता पिता, गार्जियन का या संरक्षक का, इन लोगों से किसी न किसी बात को लेकर मतभेद होना शुरू हो जाता है। क्या होता है? मतभेद होना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी बात हो, किसी भी प्रकार की बात हो। जब बालक या बालिका किशोरावस्था में पहुंचते हैं तो साथ ही साथ साथियों, यदि माता पिता उनके स्वतंत्रता का दमन करके उनके जीवन को अपने आदेशों के सांचे में ढालने का प्रयत्न करते हैं या उनके समक्ष नैतिक आदर्श प्रस्तुत करके उनके अनुकरण किए जाने पर बल देते हैं, तो नए खून में विद्रोह की भावना चित्कार कर उठती है। जैसे अगर बात करें तो जो भी उनके माता पिता, गार्जियन, संरक्षक होते हैं, ठीक, ये सभी लोग अगर बालकों को नैतिक, किशोरावस्था में बालक या बालिका को नैतिक जीवन जीने की इच्छा जताते हैं, साथ ही साथ उनके स्वतंत्रता का दमन करते हैं या अपने आदेशों को उनके सांचे में ढालने का काम अगर करते हैं, तो किशोरावस्था में उनके खून में, उनके रक्त में उबाल जैसी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं। साथ ही साथ साथियों, क्रो एंड क्रो कहते हैं कि किशोर बालक अपने भावी व्यवसाय का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहता है कि हमें कौन सा व्यवसाय करना है, कौन सा काम करना है, किस चीज़ में हमें अत्यधिक मात्रा में रुचि है, इसका वह स्वयं ही सिलेक्शन, स्वयं ही चुनाव करना पसंद करता है और उसमें अत्यधिक मात्रा में निर्णय लेने की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है। इस कार्य में उसकी सहायता या असहायता उसके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। उसका सामाजिक विकास जो होता है वह इसके जो है सफलता और असफलता को निश्चित रूप से प्रभावित करने का काम करती है। साथ ही साथ किशोर जो होते हैं, किशोर में बालक और बालिका सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं। जो किशोरावस्था होती है, इस अवस्था में चाहे वो बालक हो चाहे बालिका हो, किसी न किसी चीज़ को लेकर उनके अंदर चिंता की भावना जरूर बनी रहती है। जैसे अगर बात करें तो चिंता के विषय की बात करें तो चाहे वो धन की बात हो, चाहे प्रेम की बात हो, चाहे विवाह की बात हो, चाहे कक्षा में प्रगति की बात हो, चाहे पारिवारिक जीवन आदि, ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास की गति को तीव्र या मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती हैं। चाहे वो उन्हें धन की चिंता रहेगी, प्रेम की चिंता रहेगी, विवाह की चिंता रहेगी, चाहे कक्षा में हमें किस प्रकार से सामने वाले विद्यार्थी से हमें किस प्रकार से कंपटीशन करके उससे अधिक नंबर हमें लाना है, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना है इस बार कि हमारा नंबर उससे अधिक आए, इन सारी चीज़ों की चिंता उसके अंदर रहती है। और ये जो समस्याएं होती हैं यह किशोर या किशोरी अर्थात बालक या बालिका के सामाजिक विकास की गति को तीव्र भी बनाती हैं, साथ ही साथ मंद भी बनाती हैं, उचित या अनुचित दिशा भी प्रदान करती हैं। ये जो चिंता उनके मस्तक पर हमेशा विद्यमान रहती है। साथियों, ये हम लोग सामाजिक बाल विकास में सामाजिक विकास की चर्चा किए कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, साथ ही साथ किशोरावस्था में सामाजिक विकास किस प्रकार से होता है और कौन कौन से विद्वानों ने अपने क्या क्या मत दिए सामाजिक विकास को लेकर, कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या मत दिए, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश किए। ठीक, क्लास कैसी लगी साथियों, ये चीज़ें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करिए। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को आप लोग लाइक भी करिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिएगा। क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे आपका YouTube चैनल विद्यार्थी तक उस प्रत्येक ज़रूरतमंद विद्यार्थी तक पहुंच सके जिसे कि ऐसे चैनल की, ऐसे स्टडी प्लेटफॉर्म की उसे आवश्यकता है। ठीक साथियों,
तो ठीक है, क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल विद्यार्थी तक पे नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।